प्यारे विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, उसने कहा था का 5वां अंश, पंडित चंद्रदत्त शर्मा गुलेरी। लहना को जब गोली लग जाती है, वजीरा को कहता है पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे। गोली लगने के स्थान पर उसने जो कमरबंद बांध रखा था उसको खोलने के लिए बोलता है। उस समय के बाद की स्थिति का वर्णन किया जा रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है कि ऐसी दंत कथाएं हैं कि जब मृत्यु सन्निकट होती है, मृत्यु का समय नज़दीक होता है, तो मनुष्य की बुद्धि है वो और ही तीव्र गति से चलनी शुरू हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं कि जीवन में जो भी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी घटनाएं क्या होती हैं, सामने से निकलनी शुरू हो जाती हैं। सारे दृश्य के रंग साफ हो जाते हैं, सब घटनाएं वो सामने घूमनी शुरू हो जाती हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है और समय का जो अंधेरा होता है वो उनसे पूरी तरह समाप्त हो जाता है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर के में मामा के यहाँ आया हुआ है कि बचपन की यादें हैं वो फिर से ताज़ा होनी लहना सिंह के शुरू हो जाती हैं। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है कि दही वाले के जाता है, सब्जी वाले के जाता है, जहाँ भी जाता है उसको वो 8 वर्ष की लड़की है वो मिलती ही रहती है। जब वह पूछता है कि तेरी कुड़माई होगी, वह तब धत कहकर वह भाग जाती है। एक दिन उसने वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई, देखते नहीं। ये रेशम के फूलों वाला सालू वस्त्र की बात करती है। ये ऐसा वस्त्र मैंने पहन रखा है, वो ऐसा वस्त्र जिसकी सगाई हो जाती है वही लड़की पहनती है। सुनते ही लैना सिंह को दुख हुआ, बड़ा क्षोभ हुआ ऐसी बात सुन करके कि इसकी तो कुड़माई हो गई। क्रोध हुआ, क्यों हुआ, कि ऐसा क्या लगाव था कि ऐसी बात सुन करके उसको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। वजीरा सिंह पानी पिला दे। फिर वो बचपन की यादों को स्मृति में दोहराता हुआ वजीरा सिंह को फिर कहता है कि मेरे को पानी पिलाओ। 25 वर्ष बीत गए कि उन बातों को 25 साल बीत गए हैं। अब लहना सिंह नंबर स्वतंत्र राइफल में जमादार हो गया है और अब लहना सिंह का पद है वो क्या है, स्वतंत्र राइफल में जमादार के पद पर है। उस 8 वर्ष की कन्या का हम ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वह कभी मिली थी या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने वह अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट के अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज लाम पर जाती है, कि फौज है वो लड़ाई के लिए जा रही है, फौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोदा सिंह भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना, कि हम भी चलेंगे और आप जाते वक्त हमारे साथ ही चलना, साथ ही चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था और सूबेदार उससे बहुत चाहता था। लैना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंच गया और लैना सिंह है वो सूबेदार के पास में पहुंच जाता है। जब चलने लगे तब सूबेदार बेड़े में से निकल कर आया, घर के अंदर से निकल करके आया। बोला लहना, सूबेदार ने तुमको जानती है, बुलाती है। जा मिला, कि पत्नी है वो आपको जानती है और इसलिए आपको बुला रही है, आपसे मिलना चाहती है। रेजिमेंट कब से रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग रहे नहीं। सूबेदार के घर के लोग, उसकी पत्नी है उसके साथ कहीं उसके साथ पलटन में तो रही नहीं थी। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, असीम सुनी लैना सिंह चुप। कि उसने कहा कि दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना, ऐसी सुनी, ऐसी आपको आशीर्वाद मिलेगा ऐसा सुना। लैना सिंह चुप हो जाता। मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं। रेशमी बूंटों वाला सालू अमृतसर में। कि वो सूबेदारनी है वो लैना सिंह से कहती है कि आपने मेरे को पहचाना या नहीं पहचाना, तो लैना सिंह कहता है कि मैंने तो आपको नहीं पहचाना। तब वो बचपन की वही बात फिर से दोहराती है, क्या, कि आपने मेरे से ऐसा पूछा था कि तेरी कुड़माई हो गई, धत कल हो गई, देखते नहीं, रेशमी बूंटों वाला अमृतसर, सालू अमृतसर में। ऐसी बातें आपको याद आई, मैंने आपको कही थी बचपन में। बाहों की टकराहट से मूर्छा खुली। अचानक लहना सिंह की याद स्मृति में वो बातें आ जाती हैं। करवट बदली, पसली का घाव बह निकला और फिर घायल अवस्था में पड़े हुए लहना सिंह है वो अपना स्थान, शरीर का स्थान परिवर्तन करता है और जहाँ गोली लगी हुई थी पसली, वहाँ से खून बहना शुरू हो जाता है। वजीरा पानी पिला उसने कहा था। फिर वो लहना सिंह कहते हैं कि ये वजीरा, वजीरा तू मेरे को पानी पिला, ऐसा उसने मेरे को कहा था। किसने? सूबेदार की पत्नी ने। सौपन चल रहा है कि मेरी बचपन की यादें दोहराई जा रही। सूबेदार ने कह रही है मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया, कि आप जब हमारे घर आए आते ही मैंने आपको पहचान लिया, एक काम कहती हूँ,
अब मैं आपको एक जिम्मेदारी दे रहा हूँ, एक उत्तरदायित्व दे रही हूँ। मेरे तो भाग फूट गए हैं कि मेरी किस्मत तो बुरी है। सरकार ने बहादुरी का खिताब दिया, लायलपुर में ज़मीन दी है, आज नमक हलाली का मौका आया है, कि आज कर्जा चुकाने का अवसर आया है। पर सरकार ने हम तीमियों की एक घघरिया पलटन क्यों न बना दी, कि हमारा सरकार ने औरतों की भी एक पलटन क्यों नहीं बनाई, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। अगर महिलाओं की भी पलटन होती तो मैं सूबेदार जी के साथ चली जाती। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे एक ही वर्ष हुआ है, उसके पीछे चार और हैं हुए, पर एक भी नहीं जिया। सूबेदारनी रोने लगी कि मेरे तो एक ही बेटा है, बाकी चार और संतानें भी हुई थी लेकिन वो जीवित नहीं रही। पर ऐसा कहकर के सूबेदारनी है वो रोना शुरू कर देता है। अब दोनों जाते हैं मेरे भाग, कि अब दोनों वो लड़ने के लिए, युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं, इसलिए मेरे भाग गए हैं वो बहुत ही बुरे हैं। तुम्हें याद है एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था? कि आपको वो बचपन की बात याद है क्या, कि तांगे वाले का घोड़ा था और वो दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया? तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे, और उस घोड़े तांगे से मेरे आपने प्राण बचाए थे। आप घोड़े की लातों में चले गए और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना है, कि इसी जैसे बचपन में आपने मेरी रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे पति और मेरे बेटे की भी आपको रक्षा करनी है। ऐसा मैं आपको आपसे वचन लेती हूँ, यह मेरी भिक्षा है, मैं आपसे ऐसा वरदान है मांगती हूँ। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ, कि मैं पल्लू पसार करके भीख मांगती हूँ कि आप मेरे पति और मेरे बच्चे की रक्षा करना। रोती रोती सूबेदारनी ओवरी में चली जाती है, कमरे के अंदर चली जाती है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था। कि ऐसा वो सौपन, वो बचपन की बातें हैं, वो फिर स्मृति में दोहरा करके ऐसा सोचता है कि मैं बाहर आया हूँ, और फिर दर्द की कराहट के साथ वजीरा को कहता है कि ये वजीरा मेरे को पानी पिला, और ऐसा मेरे को सरदार सूबेदारनी ने कहा था, मैं उस वचन का पालन कर रहा हूँ। लैना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तब पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लैना चुप रहा, फिर बोला, कौन? कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे और ऊंचा कर ले, अपने दुपट अपने पट कंधे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसे ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हाड़ में आम खूब फलेगा। चाचा बचता दोनों ही यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम है। ये अब के मौसम में आम की फसल है वो अच्छी होगी। जिस महीने का जन्म हुआ था उसी महीने में मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे, बहने शुरू हो जाते हैं उनकी ऐसी बातें सुन करके। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लैना सिंह। और कुछ समय बाद ऐसी समाचार मिलते हैं कि लैना सिंह की मृत्यु हो जाती है। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से यहाँ क्या भाव प्रकट किया जा रहा है, इस बात को आपको विशेष रूप से देखना है। तो प्रस्तुत कहानी है वो प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है, और इसको हिंदी कहानी में सबसे सर्वश्रेष्ठ कहानियों में माना जाता है। जब बालक लैना सिंह फौज में जमादार होकर अंग्रेजों की ओर से फ्रांस के मैदान में लड़ने के लिए जाता है, तो वहाँ सूबेदार हजारा सिंह उसके साथ उसकी मुलाकात हो जाती है, और हजारा सिंह है उसको अपने घर बुला लेता है। घर पहुँचता है तो लैना सिंह को पता चलता है कि बचपन में जिस लड़की के साथ में उसकी मुलाकात हुई थी, जो लड़की उसको मिली थी सूबेदारनी, वही है हजारा सिंह की पत्नी, वही है, और बोधा उसका पुत्र है। और ऐसा जान करके वो सूबेदारनी है वो लहना सिंह से वचन लेती है कि आप मेरे, जैसे मेरी बचपन में आपने रक्षा की थी उसी प्रकार आप मेरे पुत्र और पति की भी रक्षा करेंगे, ऐसा मैं आपसे वरदान मांगती हूँ। तो प्रस्तुत कहानी के माध्यम से लेखक है वो कर्तव्य निष्ठा की भावना और निश्चल प्रेम को यहाँ व्यक्त कर रहा है, कि कैसे कर्तव्य निष्ठा निभाता है, कैसे अपने कर्तव्य का पालन करता है, उसको यहाँ प्रदर्शित किया जा रहा है। और बचपन का प्रेम कैसा निश्चल भाव का होता है उसको भी यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। अब देखिए पहला प्रश्न उसने कहा था, कहानी का नायक कौन है भाई? वजीरा सिंह है, लहना सिंह है, या हजारा सिंह है, या बोधा सिंह है? तो लहना सिंह है इस कहानी का मुख्य पात्र। तेरी कुड़माई हो गई कथन में निहित भाव क्या था? तेरी कुड़माई हो गई में अवसाद है या असफलता है या निश्चल प्रेम है या वेदना? मैंने अभी बताया था कि बचपन के निश्चल प्रेम को प्रस्तुत कहानी में व्यक्त किया गया है, तो यहाँ निश्चल
प्रेम की बात की जा रही है। पलटन का विदूषक किसे माना गया है? पलटन का विदूषक कौन था यहाँ? हजारा सिंह था। फिर है कयामत आई है और लपटन साहब की वर्दी पहनकर आई है, कथन किसने किससे ओरे क्यों कहा? सूबेदार को लपटन साहब के षड्यंत्र से बचाने के लिए उसने हजारा सिंह से ऐसा कहा। यह कथन लहना सिंह ने वजीरा सिंह से कहा था कि लहना सिंह है वो वजीरा सिंह से ऐसी बात कहता है कि भेष बदल के जो आया है वो कयामत है, वो कैप्टन लपटन साहब नहीं है, वो कोई और ही यवन सैनिक है। सूबेदारनी के चरित्र की कोई दो विशेषताएं बताइए। सूबेदारनी सरल और सहज स्वभाव की थी, मातृत्व का भाव और सच्ची पत्नी थी। उसने कहा था कहानी की पृष्ठभूमि में किस युद्ध का वातावरण चित्रित किया गया है? प्रथम विश्व युद्ध का वातावरण चित्रित किया गया है। फिर है उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी लिखनी है। उसने कहा था कहानी के शीर्षक पर टिप्पणी लिखिए। कहानी का उद्देश्य होता है कि कहानी का शीर्षक है वो जितना भी छोटा होगा उतना ही सही होगा। फिर दूसरी बात, उसमें जिज्ञासा की भावना होनी चाहिए, उसमें जानने की इच्छा हर वक्त बनी रहनी चाहिए, और कथानक को शीर्षक के माध्यम से ही समेटा जा सके ऐसा शीर्षक होना चाहिए। फिर है बिन फेरे घोड़े बिगड़ता है और बिन लड़े सिपाही। इस कथन की विवेचना कीजिए कि जैसे घोड़े पर अगर काफ़ी समय तक अगर सवारी नहीं की जाएगी तो घोड़ा फिर कभी भी उसको अपने सवार को ऊपर ही नहीं ठहरने देगा, अड़ियल हो जाएगा। उसी प्रकार अगर योद्धा है वो युद्ध स्थल में नहीं लड़ेंगे तो वो लड़ाई करना ही भूल जाएंगे। सूबेदारनी ने सौपन में लहना सिंह से क्या कहा? सूबेदारनी ने सौपन में लहना सिंह से कहा कि एक दिन उसने घोड़े को बिगड़ने की पर कि दूध वाले दही वाले के पास में जब तांगे वाले का घोड़ा बिगड़ जाता है तब आपने अपने प्राणों की न्यौछावर करके उसकी रक्षा की थी, उसी प्रकार मेरे बेटे और मेरे पति की आप रक्षा करना। उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना क्या है? उसने कहा था कहानी की मूल संवेदना निश्चल प्रेम, त्याग और कर्तव्य निष्ठा है। कि लहना सिंह बचपन में अंकुरित प्रेम के लिए अपने जीवन का उत्सर्ग करता है, कि बचपन के प्रेम को निभाते हुए अपने जीवन को त्याग देता है। कि जब सूबेदारनी है वो उसको वचन देती है, और सूबेदारनी की मुलाकात कब हुई थी? बचपन में हुई थी। उसका निश्चल प्रेम था उसके प्रति, और उस बचपन के निश्चल प्रेम के कारण ही सूबेदारनी के लिए वो क्या करता है? अपने प्राणों का त्याग करके उसके पति और उसके बच्चे की क्या करता है? रक्षा करता है। तो इस कहानी का मूल जो संवेदना है वो प्रेम, त्याग और कर्तव्य प्राणता ही है।